डाउ जोन्स 31 मई को देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग, इतना दिन नीचे आने के बाद बाउंस बैक किया। डाटा के हिसाब से देखिए एफआई ने 1600 करोड़ का बाइंग किए हैं, कोई अच्छा खासा इसका कोई नतीजा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मार्केट में मंडे को ह्यूज अगेन गैप अप होने का चांसेस है। डाटा के आधार पर मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में रखना है रजर। और सबसे बड़ी बात है, जब तक इंडिया विक्स 25 के ऊपर है मार्केट में खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ से कम नहीं भी हो तो 20 से 25% का करेक्शन का मेरा पर्सनल व्यू है, चाहे कोई भी सरकार आए। और 4 तारीख ट्यूसडे का जो एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, उसी दिन रिजल्ट आएगा अपना एग्जिट पोल के हिसाब से कौन सरकार बनाएंगे। ये सारा चीज के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ जो अपर साइड का टारगेट निफ्टी 50 का मैंने आपको एडवांस दे रहा हूँ 25,118 का, और बैंक निफ्टी का 51,828 का नोट कर लो। कैसे आएगा, क्यों आएगा, और अगर करेक्शन यहाँ से 20 से 25% का क्यों आएगा, ये दोनों के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ मंडे का जो मार्केट है कहाँ पे ओपनिंग होगा और इंडिया विक्स के बेस पर निफ्टी मिड कैप कहाँ पे एक्सपायर होगा, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन के साथ साथ तीन स्टॉक को कौन सा तीन स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे, ये सारा चीज के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, मंडे का मार्केट गैप अप और गैप डाउन, मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ इलेक्शन का रिजल्ट के बारे में एग्जिट पोल के आधार पर हमने डिस्कशन करेंगे। और कहाँ पे आपको बाइंग और कहाँ पे आपको करना है सेलिंग, ये कंप्लीटली सारा चीज डिटेल्स में एनालिसिस करने के साथ साथ आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मिड कैप निफ्टी का टारगेट, बैंक निफ्टी का टारगेट और फिन निफ्टी का टारगेट, ये कंप्लीटली सारा चीज का टारगेट के साथ साथ दोनों स्टॉक के बारे में बताऊंगा। डिस्क्लेमर बताना अनिवार्य है, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों पहले चलेंगे मिड कैप निफ्टी का जो डाटा है, पहले डाटा को देखेंगे। डाटा का बेस पर आप देखोगे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन सा हुआ है, 11,400 का। और 11,275 में कॉल और पुट राइटर दोनों अच्छा खासा बैठे हुए हैं। और एक चीज यहाँ पे देखोगे आप, अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो वही सेम टू सेम चीज दिखा रहा है, ज्यादा इसमें इंटरेस्ट किसी का नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बार बार आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को बताया हूँ, समझाया भी हूँ और सारा चीज के बारे में बताता भी हूँ कैसे हमने ट्रेड करते हैं क्या करते हैं। और प्रीमियम के बारे में ना हमेशा आपको बताता हूँ, प्रीमियम जो पहले एक्सपायरी में आपको 200 300 250 और एक्सपायरी के टाइम पर 30-35 रुपए मिलता था, अभी काफी हाई है। हाई का मतलब क्या है, इंडिया वीक सबसे बड़ी मेन वजूदा है और इलेक्शन है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। फिर इलेक्शन के बाद नेक्स्ट जुलाई मंथ में, जून एंड में, जुलाई में या तो फिर अगस्त में आप लोगों को बजट का रिपोर्ट आने लगे जाएगा, फिर वहीं पर भी आपको ऐसा वोलाटिलिटी शो करेगा। तो कोई बात नहीं, देखो इंडिया विक्स में बार बार आपको बोल रहा हूँ 25 के आसपास पहुंचने वाला है, तो खतरा अभी भी मंडरा रहा है एक करेक्शन का। करेक्शन कितना, 20 से 25% या तो मैक्सिमम 30% का करेक्शन, चाहे कोई भी स्टॉक हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स हो, करेक्शन का। बट फिलहाल अभी कल परसों तक ये इस एक्सपायरी तक तो थोड़ा बहुत गिरने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि डाटा पॉजिटिव है। डाटा कहाँ पे पॉजिटिव है, मैंने आपको जो हमारा एफ एंड ओ का डाटा के हिसाब से मैंने आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देख लो 27,000 करोड़ का निफ्टी में सेलअप आया है ऑप्शन में। उसके प्रोपोर्शन में अगर आप फ्यूचर को देखोगे, फ्यूचर में निफ्टी 50 में क्या किए, सेल किए, बैंक निफ्टी में बाय किए, तो ओवरऑल वो लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड खेल रहे हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड को सीखने के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, जो पिछले दिन बैंक निफ्टी ऑफसाइड को जा रहा था, निफ्टी नीचे को जा रहा था, उस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड में मैंने आपको समझाया था कि थोड़ा सा जो लोग निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में बाय कर रहे हैं और बैंक निफ्टी को देख के जो लोग निफ्टी में बाय कर रहे हैं, सारे लोग ट्रैप होंगे। तो प्रीमियम अभी हाई है, ट्रेड ना करो तो इजी है। सबसे बेटर है, अगर ट्रेड करना है, अगर आपको मजबूरी है ट्रेड करना है, तो अपना लॉस बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से कम बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट, निफ्टी में 100 पॉइंट, और बाकी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ साथ खेलना है। और एक या दो लॉट, उससे ज्यादा लॉट लेना नहीं, अगर लेते हो तो लॉस काफी ज्यादा शो करेगा, क्योंकि हाईली वोलेटाइल होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग बड़ा बड़ा होगा।
तो उसमें क्या होगा, आप लोग ट्रैप हो जाओगे। तो नो डाउट मंडे को गैप अप का चांसेस ज़्यादा है और एफआई ने बाइंग की है, देखते हैं क्या होगा। बट इससे पहले भी एफआई जो बाई किए थे, आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। ये सारा क्लोजअप हो गया है। आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब चैनल में आप हमारा पिछला 21 तारीख का वीडियो और 30 तारीख का वीडियो, ये दोनों वीडियो आप लोग देख ले हुए तो आपको समझ में आ जाएगा। 21 तारीख और 30 तारीख के वीडियो में हमने क्लियर कट आप लोगों को समझाए हैं और बताए भी हैं। सबसे बड़ी बात है, 21 तारीख के वीडियो को जो देखेंगे, मैं बार बार आप लोगों को दोहराता हूँ, उसमें सारा चीज मैंने बताया हूँ। और आज का इस जो 4,000 करोड़ का बाइंग किए थे फिर सेलअप किए थे, 30 तारीख का वीडियो, 21 और 30, ये दोनों तारीख के वीडियो का आपको देखने से समझ में आ जाएगा कैसे मार्केट में वोलेटिलिटी है और मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे गिर सकता है। अभी सीधा दाउ जोन्स हो गया और डाटा के माध्यम से आपको समझाने के लिए कोशिश किया और ऑप्शन के हिसाब से मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया। अभी दाउ जोन्स पॉजिटिव है क्योंकि 5 दिन का देखोगे, 5 दिन का गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आना है, तय है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। पहले निफ्टी मिड कैप में चलते हैं। निफ्टी मिड कैप का जो मैंने ये वाला टारगेट आप लोग पिछले जो एक्सपायरी था आप लोग देखोगे, जो मई मंथ का जो एक्सपायरी था 27 तारीख का, मंडे का जो 27 तारीख का, उसका वीडियो आप देखोगे तो मैंने मार्केट मार्केट यहीं पे था, 27 तारीख का मार्केट यहीं पे था, यहीं पे क्लोजिंग दिया था। टारगेट मैंने यहाँ तक दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया उस दिन, 11,700 तक का टारगेट मैंने दिया था और अचीव हुआ था। 27 तारीख का वीडियो पड़ा है, अगर आप लोगों को झूठ लगता है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम अभी मेरा कल का जो टारगेट है, मैं एनालिसिस वगैरह कंप्लीट कर चुका हूँ। कल का जो मेरा पहला टारगेट है 11,472 का पहला टारगेट आएगा, सेकंड टारगेट 500 तक का आएगा। तो कॉल साइड का जाने का चांसेस ज्यादा है, बट प्रीमियम काफी हाई है, देख लो 100-200 रुपए का प्रीमियम है, 170-200 रुपए का प्रीमियम है। जो मैंने 11,400 को कॉल पुट को सिलेक्शन किया हूँ, मैंने बताऊंगा। तो ध्यान रखिए, कल अगर बाइंग साइड जाना है तो 11,402 के वो बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 11,430 का, उसके बाद का 472 का, उसके बाद 506 से लेकर 532, उसके बाद का 584 से 600 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड अगर आपको सेलिंग करना है तो ध्यान रखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आपका सेलअप आएगा 11,332 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 297 का, उसके बाद का 207, उसके बाद का 11,142 का, उसके बाद का टारगेट आपको ये वाला टारगेट मिलेगा लास्ट लास्ट 11,000 तक का टारगेट। और 11,400 का कॉल ऑप्शन और 11,400 का पुट ऑप्शन में ही रखना है नजर, बाकी कुछ करना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको पता होगा फिबोनाची के बारे में सिखाता हूँ। और यहाँ पे देख लो आप, ये जो चैनल मैंने यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, ये चैनल को ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, जैसे सस्टेन करेगा सडनली यहाँ तक चले जाएगा, फिर यहाँ पे काफी लोग बाय करेंगे, फिर नेक्स्ट दिन डाउन साइड को आ सकता है। ठीक है, तो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट में कल हम ट्रेड करेंगे, बट उसको होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेंगे, क्योंकि लेंगे इसको देख के अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में लेंगे तो हमने ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 11,400 का कॉल, 11,400 का पुट में रखना है नजर, मैंने बताऊंगा आपको लेवल कौन सा रहेगा। उससे पहले निफ्टी बैंक को देख लीजिए। निफ्टी बैंक अपना जो रिट्रेसमेंट आया था उसका 61% से अबव गया, फिर नीचे को आया। अब मार्केट में सबसे बड़ा जो ताजुब की बात है, जो बाय ऑन डिप कर रहे हैं, इतना ज्यादा हाई प्रीमियम में जो लोग बाय किए उनका प्रीमियम पहले हिटिंग करेगा। यहाँ पे देख लो, मार्केट पिछले 2 दिन से, यहाँ से 2 दिन से देख लो रेंज बाउंड बना रहा है। ठीक है, और जो लोग कॉल भी बाई किए, जो लोग पुट भी बाई किए, दोनों का प्रीमियम अच्छा खासा डिके कर रहा है। और कल और परसों दोनों में ही अगर रेंज बाउंड रहेगा तो अच्छा खासा प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग बाय किए हैं, अगर प्रॉफिट में हो तो निकल जाओ, नहीं तो नो डाउट आप लोग ट्रैप हो सकते हो। तो बैंक निफ्टी में आपको करना क्या है, बैंक निफ्टी में ध्यान रखो 49,153 के अबव आपको बाइंग बनेगा। पहला अपना रेड जोन है 269 का टारगेट, सेकंड सेकंड है 49,442 का 500, उसके बाद का डे हाई 49,623। ध्यान रखो, एडवांस टारगेट मैंने आपको दे रहा हूँ 51,884 का, ये कब आएगा ये पता नहीं है, बट वहां तक अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया तो वहां तक जाने का चांसेस है। ठीक है, और डाउन साइड को मैं तो अभी इंडिया विक्स के चलते मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, मार्केट ये फॉल्स ब्रेकआउट करके आप लोगों को उलझा के रखा है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ से करेक्शन आना चाहिए, कितना आएगा ये पता नहीं, बट आना चाहिए, आज पर माई एक्सपीरियंस ओन व्यू, ये मेरा पर्सनल व्यू है। इसलिए इस टाइप के कंडीशन में मार्केट में थोड़ा बहुत निवेश से बचो
इलेक्शन खत्म हो जाने दो, रिजल्ट मंगलवार को आने दो, उसके बाद ही सरकार बनने दो, उसके बाद आप निवेश कर सकते हो। करेक्शन आने दो, करेक्शन का बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी, 20-30% करेक्शन का जरूरी है। तो देखिए, कॉल साइड का तो मैंने बता दिया, डाउन साइड का ध्यान रखो। डाउन साइड को आप सेल करना है 48,890 के नीचे। पहला ही आपको मिलेगा 664 का, दूसरा 48,356, और लास्ट लास्ट का जो रेड जोन है 48,000 का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 49,000 का कॉल और पुट में ही रखना है नजर, बाकी कहीं पे नजर बनाना नहीं है। अब देखो निफ्टी फिफ्टी का एडवांस मैंने बता रहा हूँ आपको, 25,118। अगर बाय द वे मार्केट चला गया तो, नहीं तो मार्केट जाने का कोई चांसेस नहीं है। यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा तब तो जाके जाएगा, और मार्केट में नीचे को आ गया है, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है एक बॉक्स पैटर्न बनाना जैसे लग रहा है। तो बॉक्स पैटर्न सबसे बड़ा बेस्ट होता है हम लोग का। बॉक्स पैटर्न में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में हमको बड़ा तगड़ा मजा लगता है ट्रेड करने के लिए। तो जो नहीं सीखा है वो सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज दिया गया है यूट्यूब के चैनल में अपना। तो कल के लिए आपका जो है बाइंग बनेगा इसके हाई के ऊपर, ध्यान रखो 22,642 के ऊपर बाई करना है। पहला मिलेगा 689 का, दूसरा मिलेगा 758, 780 का, उसके बाद का गैप फिल का टारगेट है ये 900 तक का। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेलिंग करना है इसके नीचे 22,400 के नीचे, उससे पहले सेलिंग नहीं करना। अगर छोटा मोटा कोई करना चाहते हो तो 476 से लेकर यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है, 417 तक। और उसके नीचे का टारगेट 399 का, उसके बाद का टारगेट 267 का, उसके बाद का टारगेट 22,200 से लेकर 159, 22,000 तक का टारगेट। और कंप्लीटली 22,550 का कॉल और 22,550 का पुट में रखना है नजर। तो ध्यान रखिए, तो फिर कल आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, किसमें, फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी कंप्लीटली अपना चैनल को ही और ज़्यादा कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को जब तक फॉलो कर रहा है तब तक हम मार्केट में अभी कुछ भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे, और ये 50% को ब्रेकआउट करके सस्टेन करने देंगे। जब तक ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगा तो नो डाउट मार्केट में बुलिश मोमेंटम का आने का चांसेस नहीं है। और ये जो 50% का तरीका है, ये मार्केट में 50% से एबव जब तक नहीं जाता है तब तक हम वेट करेंगे। तो ध्यान रखिए, फिन निफ्टी का बाइंग लेवल है ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ साइड का 21,813, 21,813 के एबव ही बाई करना है। पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 846 का, दूसरा मिलेगा 910 का, उसके बाद का 22,000 का। और डाउन साइड ध्यान रखो सेलिंग करना है 22,655 के नीचे। पहला ही सपोर्ट मिलेगा 528 का, दूसरा मिलेगा आपको ये वाला 445 का, तीसरा मिलेगा आपको 349, उसके बाद का मिलेगा 259 का, जहां से मार्केट बाउंस बैक किया था। और ध्यान रखो सबसे बड़ी बात है, आप लोग खुद पे एनालिसिस करो, ठीक है, दूसरे के ऊपर भरोसा मत करो, खुद के ऊपर एनालिसिस करो। यहाँ पे अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो देखो जहां से मार्केट लो से हाई तक गया था, अभी देखो जो 38% है इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया। 38% के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो नो डाउट 100% तक जाएगा, ठीक है। अभी इसलिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि 68% से लेकर 38 के बीच में जब भी ट्रेड करते हो आप ट्रैप होते हो, क्योंकि वहां पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बुलिश मोमेंटम के बाद एक दो तीन फेज है मार्केट में, एक मोमेंटम देगा, ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर मोमेंटम, फिर कंसोलिडेशन, फिर मोमेंटम। तो मार्केट में 3-4 का कंडीशन है जो हमने अपना क्लास में बताते हैं, सिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाइंग सेलिंग का करने के लिए अब ध्यान रखो 21,800 का कॉल और 800 का पुट में ही रखना नजर। अब आ जाओ मिड कैप निफ्टी का जो 11,400 का जो कॉल ऑप्शन है, हाई प्रीमियम है, इसलिए मैंने आप लोगों को अवॉइड करता हूँ बाइंग सेलिंग देने के लिए। तो पहला बाइंग मिलेगा 170 से लेकर 176 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 186। सेकंड एंट्री 203 से लेकर 209 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 228, 250, 277 से लेकर 300 तक का टारगेट। और पुट साइड का ध्यान रखो, पुट साइड का देखो जो पिछले वीक का था मैंने आपको दिखाया था 50 से 60 पॉइंट का, 60 रुपए का था, किसका, इसका प्रीमियम। अब देखो सेम टू सेम एक्सपायरी है बट हाई प्रीमियम 200, मतलब 150 से ऊपर 200 तक का, मतलब प्रीमियम, मतलब 3 गुना प्रीमियम बढ़ गया है। तो प्रीमियम बढ़ा है लोगों का इंटरेस्ट के चलते, कोई बात नहीं, लोगों का प्रीमियम को पहले कम करने दो, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो ध्यान रखो कल के लिए जो पहला एंट्री मिलेगा 169 से 75 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 185 का। सेकंड एंट्री मिलेगा 97 से लेकर 206 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 222, 235, 250, उसके बाद का 277, 300 तक का टारगेट, दोनों का टारगेट मैंने 300 तक का दे रहा हूँ।
और 3 स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने लिया हूँ अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल को बाइंग आपका बनेगा, ध्यान रखो। इसको मैंने जूम आउट करता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है ये, सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अभी। तो आपका बाइंग बनेगा 5863 के अबव। पहला मिलेगा 86 का 5900, उसके बाद 5942 5950, उसके बाद का 84 6000 का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 5808 के नीचे। पहला मिलेगा 5883 5783, उसके बाद का 40 5783, दूसरा मिलेगा 5750 5700 5650 का टारगेट। सेकंड है एम्फासिस। एम्फासिस काफी अपसाइड जाने के बाद डाउन साइड के लिए काफी नीचे को आ गया है। अभी यहाँ पे काफी ज्यादा जो कॉल लेके गए हैं इस मंथ का एक्सपायरी में, होल्ड करके रखे हैं, उनका प्रीमियम कम करने के लिए मार्केट इतना डाउन चला गया है। तो 2308 के अबव आपका बाइंग बनेगा, सॉरी 2302 के अबव बाइंग बनेगा आपका। पहला टारगेट 12 का, उसके बाद का 23 का, उसके बाद का 32 का, 50 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको ध्यान रखो 2369 2269 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 57 53, उसके बाद 41 27 14, उसके बाद 2200 तक का टारगेट। उसके बाद औरोफर्मा काफी ऊपर को जाने के बाद नीचे को आया था, अभी फिर अगेन बाउंस बैक कर रहा है। तो बाउंस बैक अगर ऊपर को जाए तो ध्यान रखो 1195 को बाई करना, पहला 1200 1210 20 30 1240 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 1180 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा 75 70, और ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो यहीं पे बाउंस बैक किया था, यहीं पे बाउंस बैक किया था। देखो यहाँ पे जब बाउंस बैक किया था काफी 200 पॉइंट ऊपर गया था, तो यहीं पे कम से कम 200 पॉइंट से 300 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है। अगर इसके नीचे जाता है तो 58 का, उसके नीचे आता है तो 46 का, 40 का, 30 का टारगेट। तो दोस्तों गवर्नमेंट किसी का भी बने, बट एग्जिट पोल तो बीजेपी के लिए बोल रहा है। तो एफआईबी अभी क्या किए, बाइंग करके आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हम मार्केट में हैं। बट पिछले बार जब 4600 करोड़ का बाइंग किए थे, उससे ज्यादा 5800 करोड़ का भी सेलिंग कर लिए थे। तो कोई भरोसा नहीं एफआई का। बट दाउ जोन सिर्फ आपको बता रहा है कि मैं डाउन साइड से रिकवर किया हूँ 574 पॉइंट का। और डाटा जो बोल रहा है, जो डाटा के हिसाब से हम चलते हैं, डाटा के हिसाब से जो मंडे का है मार्केट, गैप का चांसेस है। तो गैप अप होगा तो सस्टेन कर सकते हैं नहीं कर सकते तो बता नहीं सकता। बट पहला 15 मिनट तक का, मतलब 9:15 से 9:30 तक का कैंडल हमको अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेडिंग के लिए हम सोचेंगे, ठीक है दोस्तों। और मिड कैप निफ्टी का मैंने डाटा के बारे में बता दिया आप लोगों को। ध्यान रखो 11,400 में हेवी कॉल राइडर बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा और नीचे को जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सारा चीज आपको पसंद आया, वीडियो हमारा अच्छा लगा, क्योंकि हम लेट वीडियो इसलिए बनाते हैं, पूरा वेट करते हैं, वॉच करते हैं डाटा के साथ साथ डाउ जोन्स, निफ्टी, फिन निफ्टी, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी और बाकी सारा ग्लोबल मार्केट का सारा डाटा लेने के बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। और हमारा वीडियो रात को 11 बजे के बाद ही अपलोड होता है, 10 बजे के बाद अपलोड होता है। नहीं तो आप रात को देख सकते हैं, नहीं तो मॉर्निंग में फॉलो कर सकते हैं। बट जेन्यून होगा तभी मैं दूंगा, अदरवाइज ऐसा बात नहीं है कि मैं ऐसे मार्केट बंद होते ही तुरंत वीडियो बनाता हूँ, नहीं बनाता हूँ मैं। इसलिए हमारे पास सब्सक्राइबर कम है, मेंबर्स कम है, और हमने पिछले 4-5 दिन से ट्रेडिंग भी नहीं करते। मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता दिया हूँ, इतना हाई प्रीमियम में मैं, मेरा जो भरोसामंद लोग हैं मैं उनको गंवाना नहीं चाहता हूँ, उनका लॉस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी कारण हमने कोई कॉल नहीं देते। स्टॉक में मिलता था हम देते हैं, अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी को हम अवॉइड करते हैं। प्रीमियम थोड़ा डीके होने दो, या तो फिर अच्छा ट्रेड अगर बनेगा तभी हम देंगे। तो दोस्तों सारा चीज जो भी हम बनाते हैं, वीडियो वगैरह कंटेंट, सारा चीज हमारा एजुकेशन पर्पज के लिए रहता है। किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं रहता है। फिर भी अगर कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मंगलवार को एग्जिट पोल क्या आता है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे होगा, वो सारा चीज के बारे में मैंने आपको वीडियो के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा मंडे को। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।